आज पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख सोहेल अमान ने भारत को धमकी दी। कहा ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। उन्होंने ये गीदड़ भभकी आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद स्कर्दू एयरबेस से मिराज फाइटर जेट उड़ाने के बाद दी। जिस एयरफोर्स ने हिंदुस्तान से हुई हर लड़ाई में मुंह की खाई, वो एयरफोर्स जो अपने देश को टूटते हुए बेबसी से देखती रही, उसी पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का जवाब उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद स्कर्दू एयरबेस से करीब 50 साल पुराने मिराज फाइटर जेट की उड़ान से दिया। सोहेल अमान को मार्च 2015 में पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ बनाया गया था। वो पाकिस्तान के 21वें वायुसेना प्रमुख हैं। एक मिनट कैमरा नीचे कर कैमरा नीचे थोड़ा पीछे हो जाए, मेरी बात सुनो, उससे आगे फुट हो जाए, एक लाइन में ना। सोहेल अमान ने एलओसी के बेहद करीब मौजूद स्कर्दू एयरबेस से उड़ान भरी। इसके बाद खबर यह भी आई कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सियाचिन में भारतीय सीमा के बेहद पास उड़ान भरी है। अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने भारत की एयर स्पेस का उल्लंघन किया होता तो उसका काफी बड़ा खामियाजा पाकिस्तानी वायुसेना को उठाना पड़ सकता था। आप में ताकत होनी चाहिए, आप दूसरे देश को टेक ऑन कर सकें और उससे लड़ सकें। पाकिस्तान की क्षमता इस समय, जो आपका एक और क्वेश्चन था, हमसे 1.5 गुना कम है और ना ही उसके पास इतना आयुध है कि वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा लड़ सके। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने भारत को दी गीदड़ भभकी। उन्होंने कहा भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि उसे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख शायद ये भूल गए हैं कि हर युद्ध में उनके देश को घुटने भारतीय वायुसेना के कारण ही टेकने पड़े हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने उनके टैंकों को भुट्टे की तरह भून दिया था। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में खुद उनके ही जनरल ए.के. नियाजी ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के चलते ही उन्हें 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करना पड़ा। और करगिल के युद्ध में तो भारतीय वायुसेना ने उनके सैनिकों को बिना खाने और हथियार पर लड़ने को मजबूर कर दिया था। कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। हमारे जो पेट्रोल के हवाई जहाज़ थे उनको भी इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई भी F-16 हमारी टेरिटरी में दिखे तो हमको छूट थी कि हम अपने रेडार पे लेके उसके ऊपर हम अपनी मिसाइल्स दाग सकते थे। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है वायुसेना के मामले में, जबकि पाकिस्तान का नंबर है 13वां। भारत के पास करीब 1724 विमान हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास है 973 विमान। इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 जैसे आधुनिक विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास चीनी JF-17 और पुराने पड़ चुके अमेरिकी F-16 और मिराज फाइटर जेट ही हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हमारे पास 2 अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैं। इनके जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाया जा सकता है। जबकि अमेरिका से लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J की क्षमताओं से भी पाकिस्तान बखूबी वाकिफ है। भारतीय एयरफोर्स के सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स कहीं नहीं टिकती। इसके बेड़े में जल्द ही 36 अत्याधुनिक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने वाले हैं। 242 सुखोई 30 MKI मौजूद हैं। 2020 तक इनकी संख्या 272 हो जाएगी। करीब 69 मिग-29 फाइटर जेट हैं। 145 ब्रिटेन में बने जगुआर लड़ाकू विमान हैं। फ्रांस से अपग्रेड किए हुए 50 मिराज विमान भी हैं। भारत में ही बने 100 तेजस फाइटर जेट भी 2019 तक एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। तेजस मिग-21 की सभी स्क्वाड्रन को रिप्लेस करेंगे, जिनकी मौजूदा संख्या करीब 245 है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक है।
पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के सामने कहीं पर भी किसी भी मुकाबले टिक नहीं पाती है। जाहिर है पाक वायुसेना प्रमुख का भारत के खिलाफ दिया बयान उन बादलों की तरह है जो सिर्फ गरजना जानते हैं, बरसना नहीं। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।